प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के एस्ट्रो टिप्स में। प्रिय दर्शकों, अब आपको श्राद्ध किस प्रकार से निकालना है उसके बारे में बता देता हूं। जिस दिन भी आपको श्राद्ध निकालना है उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। नीला और काला, ये दो रंग के वस्त्र आपने भूल कर भी नहीं पहनने हैं, कोई दूसरा वस्त्र आपको पहन लेना है। यदि सफेद रंग का वस्त्र आप पहन लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले आपको तर्पण करना होता है। एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए। स्टील के लोटे में सबसे पहले गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसको जल से भर लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए, एक चुटकी काले तिल उसमें डाल लीजिए, एक चुटकी जौ आप इसमें डाल लीजिए और एक चुटकी हल्दी इसमें आप डाल लीजिए और थोड़ा सा मीठा इसमें मिक्स कर लीजिए। एक खाली बर्तन ले लीजिए, या तो परात ले लीजिए या थाली ले लीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले आपने संकल्प लेना है तर्पण का। कैसे लेना है? अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए और अपना नाम अपना गोत्र बोलिए। जहां पर बैठकर आप ये तर्पण कर रहे हैं उस जगह का जो भी पता है वो आप बोलिए और जिसके निमित्त आप कर रहे हैं, जिसके लिए ये तर्पण कर रहे हैं, उसका भी नाम और उसका गोत्र अपने मन में बोलिए और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं तर्पण कर रहा हूं ये उसी को मिले जिसके लिए मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प लेकर के ये जल जो भी परात या थाली मैंने आपको बताया था उसमें आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने राइट हैंड को ही इस प्रकार से कर लेना है। आप देख पा रहे हैं ये मुद्रा आपने बना लेनी है। ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, इसके बीच में ये होता है पितर तीर्थ। तो यहां से जो जल नीचे गिरता है वो हमारे पितरों के निमित्त होता है, हमारे पितरों को ही मिलता है। तो जो लोटा आपने तैयार कर रखा है उस लोटे को इस प्रकार से कर लीजिए। जल यहां पर गिरना चाहिए हथेली पर, और हथेली पर जो जल गिर रहा है वो जल तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से होता हुआ नीचे गिरना चाहिए। नीचे आप थाली या परात रख लीजिए। सारा जल इस प्रकार से आप छोड़ते रहिए और जल नीचे यहां से होते हुए थाली या परात में इकट्ठा हो जाना चाहिए। और बोलना क्या है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से बोलते रहिए और धार बना करके पूरा जल आप अपने राइट हैंड की हथेली पर छोड़िए और यहां से होता हुआ जल परात या थाली में गिर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने भोजन तैयार करना है। अब जब भोजन तैयार हो जाता है तो इसके 3 भाग आपने बनाने हैं। सबसे पहला जो भाग है वो गौ माता को आपने देना है। जो भी आप बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके गौ माता को आपने खिलाना है सबसे पहले। उसके बाद कौवों को आपने खिलाना है। यदि आपकी छत पे कौवे आते हैं तो वहां आप खिला दीजिए, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर पक्षी आते हैं तो वहां पर कौवे भी आते होंगे, तो उनको आपने खिला देना है थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आपने अपने घर में ब्राह्मण को बुलाना है। ये ब्राह्मण को जो न्योता है ये पहले ही, एक दिन पहले ही आपने दे देना है और ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाना है और बहुत अच्छे से उसको भोजन करवाना है। भोजन करवाने के बाद उसको आप वस्त्र भी दे सकते हो, दक्षिणा भी दे सकते हो, ये कुछ और चीज आप देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें दे करके, मतलब भोजन करवा के, दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके और भोजन करवा करके ब्राह्मण को खुशी खुशी अपने घर से विदा कीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप श्राद्ध निकालते हैं तो आपके जो पितृ देवता हैं वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि पितृ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है वो पितृ दोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। तो ये है श्राद्ध निकालने की सरल विधि। तो इसी प्रकार से यदि आप श्राद्ध निकालते हैं तो ये उत्तम माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की जानकारियां यदि आप हमेशा हमसे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृ देवता नमः ये जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।